तो यो उसी का दादाजी मार डाले। हलचल मच गई, मीडिया वाले पहुंच गए। मीडिया वाले पूछने लगे, कहिए आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं। कृष्ण जी के आगे माइक लगा दिया। कृष्ण जी ने कहा कि मैं क्या करूं, चुप हो गए। भाई रुक्मी के तरफ से बोले तो रुक्मिणी मैया नाराज है, दाऊ भैया नाराज, और दाऊ भैया के तरफ से बोले तो रुक्मिणी मैया नाराज। चुप हो गए। शादी विवाह जैसे तैसे हुआ, दुल्हन लेके घर आ गए। और दूसरा विवाह बाणासुर के पुत्री उषा के साथ। बाणासुर की पुत्री जो उषा थी, रात को स्वप्न में एक राजकुमार को देखा और अपने बाणासुर का एक मंत्री था, उसकी पुत्री चित्रलेखा से पूछा, कह रही है चित्रलेखा, मैंने स्वप्न में एक बड़ा सुंदर राजकुमार देखा है। तो ये द्वारिकाधीश का नाती है। उषा ने कहा, कुछ भी हो, मैं इसे प्राप्त करना चाहती हूँ। चित्रलेखा बड़ी मायावी थी। कहा, चिंता न करो, मैं इंतजाम करती हूँ। चित्रलेखा पहुंच गई द्वारिका और अनिरुद्ध जी सोए थे। अनिरुद्ध जी को चारपाई सहित ही उड़ा करके लेके चली आई और बाणासुर के महल में उस उषा के कमरे में शिफ्ट कर दिया। उषा के साथ अनिरुद्ध जी रहने लगे। लेकिन सेवकों ने सुन लिया एक दिन कि उषा के कमरे में किसी पुरुष की आवाज आ रही है। जाकर के बाणासुर से बताया। कहा, राजन, कहा क्या? कहा, उषा के कमरे से किसी पुरुष की आवाज आ रही है। बाणासुर गया, तलाशी करी और अनिरुद्ध जी पकड़े गए, बंदी बना दिया। इधर नारद जी पधारे द्वारिका में कृष्ण के पास। कृष्ण से पूछा, क्या हाल है प्रभु? भगवान ने कहा, सब कुछ ठीक ठाक है, पर एक मेरा नाती है, उसी का पता नहीं लग रहा है। नारद जी ने कहा, बाणासुर के यहाँ बंदी है। ओ महाराज, भगवान तो बड़ी आग बबूला क्रोधित हो गए। तुरंत नारायणी साथ ने एक त्रिशूल दिया था बाणासुर को। कहा कि लो अपने दरवाजे पे लगा देना, जिस दिन यह त्रिशूल टूट के गिर जाए, समझ लेना कि तुम्हारी गारंटी खत्म। और इधर भगवान जब नारायणी सेना लेकर के चले तो त्रिशूल टूट के गिर पड़ा। बाणासुर दौड़ा भागा, पहुंचा भगवान भोलेनाथ के पास। कहा कि बाबा क्या बात है? कहा, त्रिशूल टूट गया। भोले बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, तू मेरा पक्का चेला है, चल मैं चलता हूं। और भोले बाबा आ गए बाणासुर के महल के पास और रखवाली करने लगे। भगवान पधारे, भोले बाबा दरवाजे पे खड़े हैं बाणासुर के। भगवान से पूछा, प्रभु इधर किस लिए? भगवान ने कहा, बाणासुर, कहा मेरे नाती को बंदी बना के रखा है। भोले बाबा ने कहा कि तो मैं भी रखवाली उसी का कर रहा हूं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं उसका। और ठन गई महाराज, दोनों में युद्ध होने लगे। देवता घबरा गए कि लग रहा है सृष्टि आज ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन देवताओं ने प्रार्थना करी तो भगवान विष्णु ने वैष्णव ज्वर छोड़ा और शिव ने माहेश्वर ज्वर, और दोनों आपस में लड़ने लगे। लेकिन कन्हैया तो छलिया है। कन्हैया ने एक बाण निकाला धीरे से और चला दिया भोलेनाथ पर। और जो ही भोले बाबा को बाण लगा, उसका नाम था जृंभणास्त्र। भोले बाबा को जम्भाई आने लगी, नींद आ गई। और जो ही भोले बाबा को नींद आई, कन्हैया उस बाणासुर के महल में प्रवेश कर गए। अंदर आराम से सो रहा था बाणासुर, भोले बाबा दरवानी कर रहे थे। कन्हैया ने चक्र सुदर्शन से उसके 10,000 हाथों को काटना शुरू किया, एक एक करके। अभी 4 हाथ बचे थे, तब तक बाणासुर की एक माँ थी कोटरा देवी, वो दौड़ करके नंग हो करके कन्हैया के सामने आ गई। कन्हैया को बड़ी लज्जा आई, आंखें बंद कर लिया, उसी में बाणासुर भाग गया। और जब बाणासुर भागा तो भोलेनाथ पधार गए अंदर। कहा, प्रभु छोड़ दीजिए, मेरा चेला है। भगवान ने कहा, हम मार ही कहाँ रहे हैं, उसे मार नहीं रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? इतने सारे हाथों को आपने काट दिया बाणासुर के। कन्हैया ने कहा कि हाथों को कि अपना स्वरूप उसे देना था। मैं भी चतुर्भुज हूं, वो भी चतुर्भुज हो गया, उसके भी 4 हाथ हो गए।
अपना स्वरूप प्रदान कर दिया। वो भी आपका चेला है तो मेरा भी कुछ लगता है। कैसे लगता है? भगवान ने कहा कि देखो, प्रहलाद के नाते मेरे भक्त के कुल का है तो मैं उसे मारूंगा नहीं। ऐसे अनिरुद्ध और उषा को कन्हैया लेकर के घर। समय बीतने लगा, मोबाइल पे जोड़ेंगे तब जोड़ पाएंगे। सारी कन्याओं से 10-10 पुत्र, 16,000